हाय स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। मैं प्रोफेसर अतुल यादव। आज मैं SYJC का एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का हम लोग एक सम सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में उन्होंने बेसिक देखा था, फुल कॉन्सेप्ट देखा था। यदि आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले वो लेक्चर को देख लो, तो आप आगे का आपको सम समझेगा। देखो, मैं पहले से ही फॉर्मेट बोर्ड पे बना दिया हूँ जिससे अपना टाइम सेव हो, कम टाइम में हम लोग अच्छे से सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी सम आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? यदि आपको रिलायबल का आपके पास रिलायबल का प्रॉब्लम बुक है तो उसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। अदरवाइज आपके पास क्वेश्चन पेपर का सेट है तो उसमें से आप कर सकते हो। हम लोग जो भी सम सॉल्व करेंगे अभी सब बोर्ड में आया हुआ सम को सॉल्व करेंगे। मींस जो इससे पहले पास्ट ईयर में मुंबई महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो हम लोग अक्टूबर 2014 में एग्जाम में आया था। क्या आया था बच्चा? अक्टूबर 2014 में। देखो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तो आप लोग इसके हिसाब से आप क्वेश्चन को खोज सकते हो। अक्टूबर 2014 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलो मैं क्वेश्चन को रीड मारता हूँ, आप लोग भी बुक ले लेना, साथ में पेंसिल रखना। हम लोग कुछ टिक मार्क करेंगे। जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में रूल्स फॉलो किए थे उसके हिसाब से हम लोग सम को सॉल्व करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है सम में, अनिल एंड सुनील were partner sharing profit and loss in the ratio 2:1। क्या दिया बच्चा? अनिल और सुनील क्या है? पार्टनर है। अनिल और सुनील क्या है? पार्टनर है। अनिल और सुनील ये दोनों पहले से पार्टनर है किसी फर्म में, और ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करते हैं बच्चा? 2:1। तो ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? ओल्ड पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ओल्ड पार्टनर बोलते हैं। और ये जो रेशियो रहता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओल्ड रेशियो बोलते हैं। ओके, अनिल सुनील क्या ओल्ड पार्टनर है और इन लोग को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया है 2:1 सम में। आगे क्या लिखा है? रिस्पेक्टिवली मतलब क्या? अनिल का रेशियो 2 है, सुनील का रेशियो कितना है? 1 है। आगे क्या लिखा है आपको? देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। इनका बैलेंस शीट जो है, मींस कौन सी बैलेंस शीट की बारे में बात कर रहे हैं लोग? जो ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट है। मतलब क्या? न्यू पार्टनर को एडमिट होने की पहले की जो बैलेंस शीट है वो आपको नीचे दिया हुआ है। तो देखो इसके अंदर कुछ दिया हुआ है डिटेल, एसेट्स और लायबिलिटीज दो पार्ट्स में डिवाइड करके। तो हम लोग देखेंगे कौन से आइटम को कहाँ पे पोस्टिंग करना है। तो देखो बच्चा, मैंने आपको लास्ट टाइम ही मैंने आपको कुछ रूल बताए थे, वो रूल आपको याद रहने चाहिए, एकदम सिंपल होते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास एक ओल्ड बैलेंस शीट रहेगा। ये ओल्ड बैलेंस शीट कहाँ पे रहेगा? क्वेश्चन में रहेगा, जो मैं आपको भी रीड कर रहा हूँ। इसके बेस पे हम लोग न्यू फर्म का हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। एक कहाँ पे रहता है? आंसर जो सॉल्यूशन रहता है उसके अंदर रहता है। देखो मैंने न्यू फर्म का बैलेंस शीट बना दिया है। अभी देखो, तो ओल्ड फर्म के बैलेंस शीट में से हम लोग क्या करते हैं? एसेट्स को एसेट्स में ट्रांसफर करते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के बच्चा? कैश को। लायबिलिटीज को लायबिलिटीज में ट्रांसफर करते हैं। एक कौन सी लायबिलिटी रहती है? आउटसाइड लायबिलिटी। मींस एक्सेप्ट हम लोग किसको लायबिलिटी नहीं ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल को नहीं ट्रांसफर करते हैं। अक्यूमुलेटेड रिजर्व हो गया, P&L अकाउंट हो गया, ये सब। और कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं। रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इसको कहां पे ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। और कैश को कहां पे ट्रांसफर करते हैं? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। ये रूल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करके बताया था। तो देखते हैं क्या इसके अंदर क्या दिया है। हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट मींस जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट है उसके बैलेंस शीट के क्वेश्चन के बैलेंस शीट से हम लोग कहां पे क्या पोस्टिंग करने वाले हैं वो आपको देखना है। तो जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, आपको एसेट साइड में देखो कैश साइड बैंक दिया है। तो कैश साइड बैंक को हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते हैं? कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, ओल्ड बैलेंस शीट में। मींस क्वेश्चन के अंदर जहां पे आपको कैश बैंक दिया है वो कैश बैंक को हम लोग कहां पे ट्रांसफर करेंगे? कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। कहां पे आएगा बच्चा? कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड। पेंसिल से लिख कर रखो आप लोग इसे। डेटर कहां पे जाएगा? एसेट्स में जाएगा। एसेट्स से एसेट्स में जाएगा। स्टॉक एसेट्स में जाएगा। फर्नीचर को एसेट्स में ट्रांसफर करेंगे। बिल्डिंग को कहां पे ट्रांसफर करेंगे? एसेट्स में। मींस के जितने भी एसेट्स है सब एसेट्स को हम लोग कहां पे ट्रांसफर करेंगे? एसेट्स में।
अभी लायबिलिटी साइड में आके हम लोग देखते हैं, कैपिटल दिया बच्चा, तो मैंने क्या बताया था, कैपिटल जो रहता है वो कहां पे जाता है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। तो हम लोग उसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे, जो सॉल्यूशन के अंदर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर किया है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, राइट। आगे आपको और क्या दिया है लायबिलिटीज में, ट्रेड क्रेडिटर है, लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटी कहां पे जाएगा, न्यू फर्म के बैलेंस शीट के जो लायबिलिटीज रहेगा इसके अंदर हम लोग ट्रांसफर करेंगे। अनिल लोन अकाउंट दिया है, पार्टनर्स का लोन है, एबी बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है, तो कहां पे जाएगा, न्यू फर्म के बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएगा। समझा गया इतना आप लोग को क्या लिखा हुआ है। आगे देखो अभी हम लोग को क्या दिया सर में, नीचे देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ, ऑन 1 अप्रैल 2010 राम इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। राम को हम लोगों ने एडमिट किया है, तो राम को एडमिट करेंगे तो राम हम लोग को क्या हो जाएगा, राम हम लोग को न्यू पार्टनर्स हो गया, राम को हम लोग बिजनेस में एडमिट कर रहे हैं। तो आप लोग को क्वेश्चन प्रॉपर दिख रहे हैं, राम को हम लोगों ने बिजनेस में एडमिट किया तो राम कौन हो गया, न्यू पार्टनर्स हो गया। आगे क्या लिखा है, राम शुड ब्रिंग इन कैश फॉर कैश ऑफ ₹12,000 एज ए कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। मीन्स राम ने 12,000 रुपीज लेकर आया बिजनेस में। मैंने बताया था न्यू पार्टनर जैसे ही बिजनेस में कुछ भी लेकर आएगा, कैश लेकर आया तो हम लोग को एंट्री क्या बनेगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैश बैंक के डेबिट साइड में जाके हम लोग लिख देंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और न्यू पार्टनर्स कैपिटल में जाके लिखेंगे बाय कैश और बैंक। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा है, गुडविल अकाउंट रेज इन द बुक्स ऑफ फर्म फॉर 4,500। तो हम लोग को क्या करना है, गुडविल को हम लोग को क्या करना है, रेज करना है। तो गुडविल रेज करेंगे, तो गुडविल रेज करने का एंट्री क्या बनता है, इसके लिए मैंने इससे पहले लेक्चर एक बनाया हो, वो लेक्चर के अंदर आप जाके गुडविल का फुल कॉन्सेप्ट देख सकते हो कि गुडविल की कौन कौन सी एंट्री आ सकती है। तो फिर भी मैं यहाँ पे देखो गुडविल रेज है, तो रेज का एंट्री क्या आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। याद रहेगा गुडविल रेज का एंट्री क्या होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में जाके ओल्ड पार्टनर लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के क्या एंट्री क्या बनेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर, और ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय गुडविल। याद रहेगा आपको। आगे बिल्डिंग इज रीवैल्यू एट ₹28,000। बिल्डिंग की रीवैल्यू जो है कितना हो गया, 28,000। पहले से सब में बिल्डिंग आपको कितना दिख रहा है, 25,000। अभी उसकी वैल्यू कितना हो गई, 28,000। मीन्स बिल्डिंग की वैल्यू 3,000 से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब मेरे एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस, सिंपल सी बात है बच्चा, प्रॉफिट ही है। मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट हुआ तो कहां पे लिखने का, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग में जाके कितने से वैल्यू बढ़ रही है, 3,000 से, तो 25,000 पहले से वैल्यू है, उसके अंदर 3,000 ऐड कर देंगे। समझा एडजस्टमेंट। तो बिल्डिंग को टिक मार्क करके रखो बच्चा। आगे आपको लिखा है स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय ₹1,500। मीन्स स्टॉक की प्राइस, स्टॉक का प्राइस 1,500 से रिड्यूस हो गया। रिड्यूस हो गया मीन्स कम हो गया, स्टॉक का प्राइस 1,500 से कम हो गया। तो कब कम होगा बच्चा, जब हम लोग स्टॉक में से लेस कर देंगे। दूसरा मेरे एसेट्स की वैल्यू कम हो रहा है, तुम्हारे लिए प्रॉफिट है लॉस, सिंपल सा लॉजिक, लॉस है। और कोई भी लॉस हुआ तो कहां पे जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। समझा आपको ये दोनों एडजस्टमेंट। तो आपको स्टॉक को टिक मार्क करके रखना है। एक लास्ट एडजस्टमेंट दिया है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बी प्रोवाइडेड एट 5% ऑन डेटर। मतलब डेटर का आपको क्या दिया है, रिजर्व फॉर RDD दिया है। मेरे डेटर को ऐसा लग रहा है मेरा पैसा डूबने वाला है, तो डूबने वाला मेरा पैसा, तो डेटर कम होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा, एक इफेक्ट डेटर में से लेस कर देंगे। दूसरा डेटर क्या होता है, एसेट्स होता है। मेरे एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो सिंपल सी बात है मुझे लॉस हो रहा है। कोई भी लॉस हुआ तो कहां पे लिखेंगे हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। मींस इसका दूसरा नाम रहता है, मैंने आपको बताया भी था, रीवैल्यूएशन को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नीचे क्या लिखा है, रुको क्या देखो क्या लिखा है यहाँ पे बच्चा,
प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म आपको बनाना है। तो टोटल क्वेश्चन हम लोग रीड मान लिया। अभी हम लोगों ने मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना दिया है, तो आप लोग भी फॉर्मेट को बना लो, फिर हम लोग सम को सॉल्व करते हैं। तो चलो बच्चों हम लोग सम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग पोस्टिंग कर देंगे। जो भी आपको ओल्ड बैलेंस शीट में दिख रहा है उसमें से हर एक आइटम को हम लोग पोस्टिंग कर देते हैं। कैश एट बैंक दिया है 4000, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश एट बैंक अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड में जाके लिखेंगे खुद का अकाउंट से है, तो टू बैलेंस ब्रोड डाउन। अमाउंट कितना दिया बच्चा, 4000 है, तो हम लोगों ने जाके 4000 लिख दिया। आगे नेक्स्ट आपको दिया है डेटर दिया है, डेटर कितना 15000 है, डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट भी है। तो डेटर कहां पे रहता है, एसेट्स में रहेगा। हम लोग एसेट्स में जाके लिख देते हैं डेटर में, यहां पे देखो लिख रहा हूं बच्चा डेटर्स। अमाउंट कितना दिया डेटर का 15000, तो मैं 15000 को कहां पे लिखूंगा, इनर कॉलम में लिखूंगा, नीचे एक लाइन छोड़ देंगे हम लोग। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग को एडजस्टमेंट दिया बाद में करना है। स्टॉक है तो स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट था, स्टॉक को भी हम लोगों ने एसेट्स में जाके लिख देते हैं यहाँ पे स्टॉक। अमाउंट कितना दिया बच्चा स्टॉक का 23500, तो आपको जाके लिख देना है 23500। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम आया क्या, नहीं। मैंने कुछ किया क्या, नहीं। कैश को कैश बैंक अकाउंट में लिख दिया, डेटर को बैलेंस शीट के एसेट्स में डेटर करके लिख दिया, एसेट स्टॉक एसेट्स होता है स्टॉक को लिख दिया। इन लोग के ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए एक लाइन मैंने छोड़ दिया। नीचे फर्नीचर दिया है, फर्नीचर पे कहीं पे एडजस्टमेंट आपको दिख रहा है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा है, मींस फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग फर्नीचर को डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते हैं। फर्नीचर लिखेंगे एसेट्स में। अमाउंट कितना दिया बच्चा 5000, चलो मैंने 5000 आउटर कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट आपको दिया बिल्डिंग, बिल्डिंग भी एसेट्स होता है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया है। देखो यहाँ पे ऊपर मेरे पास जगह बचा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिल्डिंग। कितना अमाउंट है बच्चा बिल्डिंग का 25000, हम लोग 25000 लिखा है यहाँ पे, और नीचे लाइन क्या करेंगे हम लोग छोड़ देंगे। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग को क्या दिया है एडजस्टमेंट। मैंने बताया था बच्चा ओल्ड बैलेंस शीट के एसेट्स को देख के हम लोग न्यू फर्म के बैलेंस शीट में एसेट्स को एसेट्स में लिख देंगे एक्सेप्ट कैश को छोड़ के। तो कैश को कहां पे लिखते हैं, कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। हो गया सिंपल सा। अभी लायबिलिटीज को लायबिलिटीज में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन पहले क्या दिख रहा है आपको, कैपिटल दिख रहा है। तो मैंने क्या बोला बच्चा, लायबिलिटीज को लायबिलिटी में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन कौन सी लायबिलिटी, आउटसाइडर मींस पार्टनर्स की लायबिलिटी छोड़ के, पार्टनर्स कैपिटल को छोड़ के, रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ के। तो कैपिटल कहां पे जाएगा, देखो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो कैपिटल को तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। तो चलो बच्चा हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। कितना कितना कैपिटल दिया है, देखो इसमें सिर्फ अनिल और सुनील का कैपिटल दिया है। अनिल का 24000 दिया है, सुनील का कितना दिया है बच्चा 16000, तो अनिल और सुनील का लिख दिया। अच्छा राम का कैपिटल क्यों नहीं दिया है, क्योंकि ये ओल्ड बैलेंस शीट में से हम लोग कॉपी कर रहे हैं। तो ओल्ड बैलेंस शीट में कहां पे, राम तो था ही नहीं ना, तो राम तो अभी एडमिट होने वाला है। तो जब राम एडमिट होगा तो उसका कैपिटल आ जाएगा। तो यहां तक समझा आप लोग को, आगे चले। अभी देखो ट्रेड क्रेडिटर दिया है, ये लायबिलिटीज होता है। कोई एडजस्टमेंट है क्या ट्रेड क्रेडिटर पे, नहीं एडजस्टमेंट नहीं है। जब एडजस्टमेंट नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे ट्रेड क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट दिया आपको 26000, एकदम सिंपल है। अनिल लोन दिया है, तो अनिल लोन भी कहां पे जाएगा, लायबिलिटीज में जाएगा। हम लोग लिख देंगे अनिल लोन अकाउंट्स। कितना 6500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर का हर एक आइटम का पोस्टिंग हो गया। कॉपी कर लो आप लोग इसे। हो गया इतना।
ओल्ड बैलेंस शीट में से आप लोगों ने सब उठा के कॉपी कर दिया, असेट्स को असेट्स में लिख दिया कैश बैंक को छोड़ के, लायबिलिटीज को हम लोग लायबिलिटी में लिख दिए, कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, नीचे के एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग रीड मारेंगे, उसके हिसाब से सम को सॉल्व करेंगे। तो नीचे लिखा ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ऑन 1 अप्रैल 2010 राम इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म, मीन्स राम को हमने एडमिट कर दिया पार्टनरशिप फर्म में। इंफॉर्मेशन दिया था, राम शुड ब्रिंग कैश 12,000 एज ए कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। राम ने कैपिटल के लिए कंट्रीब्यूट किया, लेकर आया, कैश लेकर आया, कितना लेकर आया 12,000। एक फिक्स इंटरेस्ट सब में आता है बच्चा, मैंने आपको बताया था कैश लेकर आया तो हम लोग कैश बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। पार्टनर्स ने किसके लिए दिया, कौन दिया, न्यू पार्टनर्स दिया। न्यू पार्टनर्स का नाम क्या है, राम है, तो हम लोग राम कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे टू राम कैपिटल अकाउंट्स। सिंपल, अमाउंट कितना है 12,000। देखो बच्चा पोस्टिंग करना भी सिंपल सा, कैश बैंक के डेबिट में है ना, तो कैश बैंक के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू राम कैपिटल। दूसरा इफेक्ट, राम कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय कैश बैंक, और राम के कॉलम में जाके 12,000 लिख देंगे। समझा आप लोग को कि हम लोगों ने क्या किया, राम ने कैश लाया तो एंट्री बन गया कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल। कैश बैंक के डेबिट साइड में जाके हमने लिख दिया टू राम कैपिटल, राम कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाके लिखा बाय कैश बैंक, अमाउंट आ गया 12,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया, गुडविल अकाउंट बी रेज इन द बुक्स ऑफ फर्म फॉर ₹4,500। तो गुडविल रेज का एंट्री मैंने क्या बताया था बच्चा, गुडविल रेज हो रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक सब में गुडविल का एंट्री आपको घुमा के देगा, इसमें ही प्रॉब्लम होता है आप लोग को। तो हम लोग गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे बच्चा टू ओल्ड पार्टनर। अभी ओल्ड पार्टनर कौन है बच्चा, पहले से पार्टनर कौन था, अनिल और सुनील, तो ओल्ड पार्टनर कौन हुए, अनिल और सुनील। मैंने आपको बताया था ना ओल्ड पार्टनर कौन है, तो ओल्ड पार्टनर कौन है, अनिल और सुनील। तो चलो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू अनिल कैपिटल टू सुनील कैपिटल। तो गुडविल का अमाउंट कितना दिया, 4,500। ये हम लोग को ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है, लेकिन सेक्रीफाई रेशियो आपको तभी कैलकुलेट करना है जब सम के अंदर ऑलरेडी न्यू रेशियो आपको सम में दिया हुआ है। सम में तो इसमें दिया क्या न्यू रेशियो नहीं, तो हम लोग मान के चलते हैं जो सेक्रीफाई रेशियो रहता है ना वो सेम ओल्ड रेशियो ही रहता है। तो हम लोग का ओल्ड रेशियो क्या था इस सम में 2:1। तो ये रेशियो में 4,500 से अनिल सुनील में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 4,500 से इसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 3 5 15 हो जाएगा, तो 1,500। एक पार्ट कितना हो गया, एक हिस्सा हम लोग बोल सकते हैं कितना हो गया आपका 1,500। तो अनिल का कितना है, 2 हिस्सा है, तो 1,500 से इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 3,000 आ जाएगा। कैसे आया सर 3,000, देखो ना बच्चा 1,500 आया था, 1,500 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,000 हो जाएगा। देखो 1,500 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,500, टोटल मिला के कितना आ गया 4,500। अभी गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे हम लोग टू अनिल कैपिटल टू सुनील कैपिटल, अमाउंट लिख देंगे, इसका कितना है 3,000 अनिल का, सुनील का कितना 1,500। फिर हम लोग क्या करेंगे गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में ये दोनों का नाम लिख के हम लोग तभी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाके हम लोग लिखेंगे बाय गुडविल। अमाउंट कितना आ जाएगा, अनिल में 3,000,
सुनील में 1500। समझा आपको एंट्री? ये दोनों एडजस्टमेंट आपको समझा अच्छे से? आगे देखो क्या लिखा है यहाँ पे। आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे भी आप एसएमएस कर सकते हो। आगे देखो आपको क्या लिखा है यहाँ पे बच्चा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखा है बिल्डिंग इज द रीवैल्यूड एट ₹28,000। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई? 28,000। पहले था कितना? 25,000। अभी बिल्डिंग की वैल्यू 25,000 थी, इसकी वैल्यू बढ़ के 28,000 हो गई। अच्छा बच्चा बताओ कब 28,000 हो गई? मतलब इसकी वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो कब इंक्रीज? जब हम लोग इसमें ऐड करेंगे। कितने से बढ़ गई? 3,000 से। तो चलो मान लेता हूं इसकी वैल्यू 28,000 हो गई। तो 25,000 पहले से वैल्यू थी, 3,000 से बढ़ गई। अभी असेट्स की वैल्यू बढ़ गई। जब भी फिक्स असेट्स की वैल्यू बढ़ती है उसे हम लोग बोलते हैं एप्रिसिएशन। तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे, ऐड एप्रिसिएशन। मेरे एसेट्स की वैल्यू 3,000 से बढ़ गई है, हमारे लिए प्रॉफिट है। और मैंने बताया था बच्चा, यदि मुझे कोई भी प्रॉफिट हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है? आपको क्रेडिट करना है। यदि मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। याद रहेगा? पक्का पक्का। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय बिल्डिंग। क्या लिखेंगे बच्चा? बाय बिल्डिंग। कितना अमाउंट है? कितने से इंक्रीज हुआ? 3,000 से। समझा ना? पक्का। देखो कैसे बच्चा, बिल्डिंग की वैल्यू 25,000 थी, अभी 28,000 हो गया। इट मींस क्या होगा? 3,000 से उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। देखो ना, 25,000 था, अभी 28,000 हो गई। तो 3,000 कैसे इंक्रीज होगा? जब हम लोग इसमें 3,000 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जब हम लोग 3,000 ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना हो गई? 28,000। मेरे एसेट्स की वैल्यू 3,000 से बढ़ गई, तो हमारे लिए प्रॉफिट है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके हमने लिख दिया। समझा? मान लो एंट्री पूछते हैं हम लोग को, तो बिल्डिंग एसेट्स होता है बच्चा। तो बिल्डिंग के इंक्रीज करने के लिए हम लोग बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और रिवैल्यूएशन हमारे लिए प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। अमाउंट कितना आ जाता है? 3,000। फिलहाल तो हम लोग को इंटरेस्ट से भी मतलब नहीं है, बट मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दिया। तो आगे नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें सेम एडजस्टमेंट में? देखो एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? स्टॉक बी रिड्यूस बाय 1,500। स्टॉक की वैल्यू 1,500 से कम हो गई। तो कब कम होगी? जब हम लोग लेस करेंगे। अभी इसकी वैल्यू कम हो रही है तो हम लोग लिख देते हैं डेप्रिसिएशन हो गया। 1,500 से वैल्यू कम हो गई, तो ये वैल्यू कितनी हो गई इसकी? 1,500 से माइनस करेंगे तो इसमें 22,000 हो जाएगी। 23,500 में से 1,500 हम माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 22,000। अभी मेरे एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, बढ़ रही है बच्चा? कम हो रही है। सिंपल सी बात है बच्चा, मैंने बताया यदि एसेट्स की वैल्यू कम हुई तो हमारे लिए लॉस है। और कोई भी लॉस हुआ तो कहां पे लिखते हैं हम लोग? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू स्टॉक 1,500। समझा? पक्का? हम लोगों ने क्या किया? स्टॉक की वैल्यू कम हुई तो हम लोग ने स्टॉक में से लेस कर दिया 1,500। अभी 1,500 से हम लोग की वैल्यू कम हो रही है तो हमारे लिए लॉस है। और कोई भी लॉस हुआ तो कहां पे लिखने का? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो चलो बच्चा, यदि एंट्री बनेगा क्या बनेगा? इसका एंट्री रिवर्स हो जाएगा। लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे और स्टॉक को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे रिड्यूस करने के लिए। 1,500 से 1,500। चलो मैं जनरल एंट्री का अलग से सेपरेट आपको सिखाऊंगा। पहले हम लोग सीखते हैं, सम को सॉल्व करते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट दिया है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी प्रोवाइडेड एट 5% ऑन डेटर। बोलते हैं हम लोग को रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होने वाला है 5% से। हम लोग को डेटर की वैल्यू क्या होने वाली है? कम होने वाला है। तो डेटर की वैल्यू हम लोग को कम होने वाली है। तो डेटर की वैल्यू कम होगी तो कैसे होगी बच्चा? पहले था कितना? 15,000 का, अभी इसकी वैल्यू कम होने वाली है। आरडीडी मेंटेन करना है 5% से। तो कितना? 15,000 का 5% कैसे आएगा? 10% कितना होता है? 1,500। 5% उसका कम हो जाएगा। 1,500 का हाफ कितना हो जाएगा? 750। राइट?
तो अमाउंट कितना आ जाएगा 14,250। मेरे असेट्स की वैल्यू 750 से कम हुई तो हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस? सिंपल सी बात है बच्चा, असेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो लॉस ही हुआ ना। और कोई भी लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे। तो जाके हम लोग यहाँ पे लिख देते टू डेटर्स, कितना अमाउंट से कम हुआ 750। सम सॉल्व हो गया, सम को टैली मारना है। हम लोग क्या करेंगे, सब एक एक करके एक एक अकाउंट को हम लोग टैली करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को टैली करते हैं। इस साइड अमाउंट कितना है 3000 और इस साइड अमाउंट कितना है 2250। तो ऑलमोस्ट 3000 ग्रेटर है बच्चा। तो हम लोग क्या करेंगे 3000 को बोथ द साइड लिखेंगे, इसमें से 2250 हम लोग माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितना बचेगा 750 बच जाएगा। ये जो 750 इस साइड बचा इसे हम लोग बोलते हैं टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ट्रांसफर करते हैं हम लोग बच्चा, ट्रांसफर पार्टनर्स में। कहां पे ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल में। कौन कौन से किसको देंगे हम लोग 750? इसमें नया पार्टनर को पैसा मिलेगा क्या? मिलेगा? नहीं मिलेगा बच्चा, क्योंकि पहले का है सब कुछ, ठीक है। जो प्राइस बढ़ा कम हुआ सब पहले के बिजनेस में हुआ था, पुराने वाले बिजनेस की बात है। तो इसमें न्यू पार्टनर का कुछ इन्वॉल्वमेंट है क्या? नहीं। न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, इसीलिए तो हम लोग ये सब कर रहे हैं कि पहले से जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे 750 सिर्फ हम लोग किसको देंगे? ओल्ड पार्टनर को देंगे। वो भी कौन से रेशियो में देंगे बच्चा? ओल्ड रेशियो में। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन ओल्ड पार्टनर है। अनिल और सुनील। कितना देंगे बच्चा? 750 है। इन लोग का ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो क्या था? हम लोगों ने देखा था 2:1। टोटल कितना होता है 2 + 1 कितना होता है 3। तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे इंटू 2। 750 डिवाइड बाई 3 इंटू 1। यदि मैं डिवाइड करता हूं कितना जाएगा 150 इंटू 2 करेंगे 300 और 150 आ जाएगा। सॉरी एक मिनट, अच्छा हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 750 डिवाइड बाई 3 करेंगे 2 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को तो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। 250 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। टोटल मिला के कितना आ जाएगा 750, राइट। अभी इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे करेंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अनिल को कितना प्रॉफिट हो गया 500, सुनील को कितना हो गया 250। अभी हम लोग को सिंपल सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टैली करना है बच्चा। राम के अकाउंट्स का टोटल मारते हैं, कितना अमाउंट है 12,000। बोथ द साइड हम लोग जाके 12,000 लिखेंगे। यहाँ पे इस साइड कुछ भी वैल्यू नहीं दिया है तो माइनस करने के बाद ही यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 12,000। इसका टोटल मारते हैं हम लोग बच्चा, अब साथ में टोटल मारते रहो। 16,000 प्लस 1,500 कितना हो गया 17,500 प्लस 250 तो 17,750, राइट। हम लोग जाके यहाँ पे लिख देंगे 17,750। आपको शायद से दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, मैं बता देता हूँ कितना है। इसका टोटल मारेंगे 17,750 आ जाएगा। दोनों साइड जाके लिखिए। वापस यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम माइनस करेंगे 17,750। ये वैल्यू हम लोग के पास बच जाएगा बैलेंसिंग फिगर। अभी हम लोग सेम एज इट इज अनिल का टोटल मारते हैं हम लोग 24,000 प्लस 3,000 27,000 प्लस 500 कितना हो गया 27,500। तो हमने इसका टोटल जाके इस साइड भी लिख दिया, दोनों साइड 27,500। यहाँ पे डिफरेंस भी आ जाएगा 27,500। जो डिफरेंस आएगा बच्चा इसे हम लोग क्या होते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंसिंग फिगर हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस है। तो एक क्लोजिंग बैलेंस क्या बचेगा, जो बैलेंस शीट रहेगा न्यू फर्म के बैलेंस शीट में अभी हम लोग के तीनों पार्टनर्स का मींस अनिल सुनील राम
तीनों का बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे शो करेगा। तो अनिल का बैलेंसिंग फिगर कितना था 27,500, सुनील का है 17,750 और राम का बैलेंसिंग फिगर है 12,000। एक बैलेंस शीट को टोटल करने से पहले बच्चा आपको दोनों वर्किंग नोट का टोटल करना है। कौन से दो वर्किंग नोट? कैश बैंक अकाउंट को, कैश बैंक अकाउंट और गुडविल को। तो देखो बच्चा सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट का टोटल मान लेते हैं फिलहाल। तो अभी देखो कैश बैंक का टोटल मान लेते हैं। आपके पास 4,000 कैश पहले से था, 12,000 आपका न्यू पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया, तो टोटल आपके पास कैश कितना हो गया 16,000 हो गया। तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर भी कितना हो गया 16,000 बाय बैलेंस कैरिड। तो ये 16,000 बैलेंसिंग फिगर कहां पे जाएगा? आपके लिए असेट्स है, न्यू बैलेंस शीट के असेट्स में आप जाके लिख दो कैश और बैंक। अमाउंट आ गया बच्चा 16,000, राइट। अभी देखो हम लोग को गुडविल का भी टोटल मान लेते हैं। इस साइड में कुछ नहीं है तो इस साइड का अमाउंट ज्यादा है, ग्रेटर है 4,500 दोनों साइड में टोटल मारेंगे 4,500 आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन। एक गुडविल भी आपके लिए क्या होता है असेट्स होता है, राइट। हम लोग यहां पे जाके लिख देंगे 4,500। अभी सम आपका कंप्लीट हो गया, बट आपका बैलेंस शीट टैली करना है। जैसा कि बच्चा आप अकाउंट पढ़ रहे हो आपको पता ही है कि बैलेंस शीट हम लोग को टैली होना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो देखते हैं हम लोग का बैलेंस शीट टैली हो रहा है क्या हो रहा है। आप लोग भी टोटल मारो 27,500 प्लस 17,750 दिया है, तो हम लोग कैसे ऐड कर लेते हैं 27,000 37 47,000 47,000 प्लस 9,000 तो 56,000 56,000 आ जाएगा बच्चा। उसके बाद हम लोग 57,250 67, उसके बाद 67 77 83,000 और 89,750 हो रहा है इस सेट का, राइट। आप लोग भी टोटल मान लो, देखो 89,750 हो रहा है क्या। इस साइड का भी टोटल मारते हैं हम लोग 28,000 प्लस 10,000 हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा 38,000 प्लस उसमें 4,000 ऐड कर देते हैं तो 42,000 प्लस 22,000 तो 64,000 प्लस 5,000 और एक 20,500 हो गया। तो कितना हो जाएगा आप लोग टोटल मारो बच्चा 28,000 प्लस 14,000 42,250 हो गया 22,000 हो गया। इसको टोटल मान लो 42,000 में 22,000 ऐड करेंगे तो 64,250 हो गया प्लस 16,000 और 4,500 तो पहले इसको हम ले लेते हैं 10,000 हो गया। राइट, आप लोग टोटल मारे 0 0 0 यहाँ पे 5 है तो हम लोग यहाँ पे 5 ले लेंगे 2 प्लस 5 7 8 8 4 कितना 8 प्लस 4 12 13 14 14 5 14 5 19 19 6 कितना होगा 15 4 29 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया 2 3 5
678 89,750 राइट है। दोनों साइड का हम लोग का अमाउंट राइट आ गया, मीन्स हम लोग का सम टैली हो गया। आप लोग सम को इससे कॉपी कर लो अच्छे से। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम लोग रेगुलर कुछ ना कुछ इसमें क्वेश्चन करते रहेंगे। आपको अकाउंट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।